हेलो दोस्तों, आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सबका निकेश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज मैं रुक्मणी का टेस्ट सीरीज का प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि 7 तारीख 7वां महीना 2016 को ये कंडक्ट कराया गया था और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट नंबर पहला कराते हैं। इसका टोटल सेट नंबर 2 दिया है। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ था। तो मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? 25 सितंबर 2014 को। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2015 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। ठीक है। और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत तो ये 26 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था। ऋग्वेद में किस जानवर को अघन्य घोषित किया गया है? तो किसे किया गया? गाय को क्या किया? अघन्य घोषित किया गया। ऑप्शन क्या जाएगा? बी हो जाएगा। 15 जनवरी 2015 तक आरबीआई द्वारा संशोधित रेपो दर की स्थिति क्या थी? तो उस समय क्या थी? 7.75%। ऑप्शन क्या जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। देखिए, रेपो दर होता क्या? तो रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई जो है ना, कुछ समय के लिए व्यवसायी बैंकों को क्या देता है? ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है। जीरोफथेलेमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। देखिए, विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो ये रक्तस्राव होने पर थक्का नहीं जमता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये फिलोक्विनोन होता है। विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालमिन है। अब विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन बी12 में ही पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड हम इसको बोलते हैं। किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। उसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए, जो क्यूबा देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो चीनी उद्योग पे ही स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश पूछा तो कौन है? ब्राजील है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश उत्तर प्रदेश है। ठीक है। और विश्व में भारत की चीनी उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। कील अनुपस्थित होता है। तो कील किस में अनुपस्थित होता है? बत्तख में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन में बी हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 167 जो है ना, ये मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 164 क्या है? तो इसमें मुख्यमंत्री और वन मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 165 तो इसमें जो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है ना, एडवोकेट जनरल, उसका उल्लेख किया गया है। और महाधिवक्ता क्या होता है? तो राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सबसे तेज मेमोरी है? तो कैच मेमोरी क्या है? सबसे तेज मेमोरी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है? तो विटामिन ए जो है ये हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विटामिन ए मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने में क्या करता है? मदद करता है। और ये कहाँ जमा रहता है? तो ये यकृत में जमा रहता है। और विटामिन ए का आविष्कार कौन किया था? तो ये मैकुलन किए थे। ठीक है। निम्नलिखित में किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो देखिए, शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं होता। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए, फोबोस और डिमोस किसके ग्रह हैं? तो ये मंगल के दो उपग्रह हैं। ये फोबोस और डिमोस ये मंगल के 2 उपग्रह हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में आयोजित भारत और श्रीलंका के बीच आईसीसी विश्व टी20 के फाइनल में श्रीलंका टीम की कप्तानी किया था? तो ये लसित मलिंगा, जो कि तेज बॉलर है, ये के ऑप्शन में क्या जाएगा? सी हो जाएगा। भारतीय रेलवे का कौन सबसे छोटा जोन है? तो जो कोलकाता मेट्रो है, ये भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन है। तो ऑप्शन में क्या जाएगा? सी हो जाएगा। क्वार्टजाइट का यांत्रिक रूप है। तो ये किसका यांत्रिक रूप है? बलुआ पत्थर का। ऑप्शन क्या जाएगा? सी हो जाएगा।
अरिहंत है एक, तो अरिहंत क्या है, परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, ऑप्शन में क्या जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये पिनाक क्या है, तो भारत में उत्पादित बहुल बैरल रॉकेट प्रशिक्षण वाहन है ये। और भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित परमाणु पनडुब्बी कौन है, तो ये अरिहंत ही है। और भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र था, जो कहाँ से लिया गया था, तो ये रूस से लिया गया था। निम्नलिखित में कौन 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में शामिल हुए थे, तो कौन थे, एसएस मुद्रा, ऑप्शन में क्या जाएगा, डी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, तो कौन सी खेती उपयुक्त है, रेगुर मिट्टी, ऑप्शन में क्या जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी भी कहा जाता है और इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसी में कपास सर्वाधिक होता है रेगुर मिट्टी में। ठीक है, काली मिट्टी का रंग, काला रंग किसके कारण होता है, तो ये टिटेनियस मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, और इसका निर्माण लावा, मैग्मा ये सब के द्वारा होता है। ठीक है, और इसका सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। भारत की सबसे प्रमुख मिट्टी कौन है, तो जलोढ़ मिट्टी है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 22% भाग पे ये पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। 2015 का 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ये रूस के उफा शहर में आयोजित किया गया था, उसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन है, तो जिब्रेलिन जो ये क्या है, पादप हार्मोन, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, साइटोकाइंस हो गया और एबिसिक एसिड और एथिलीन, ये सब क्या है, पादप हार्मोन है। इंडिया विंस फ्रीडम किनकी आत्मकथा, तो ये अबुल कलाम आजाद की, ऑप्शन में क्या जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस है। द नेशन इन मेकिंग के लेखक एस.एन. बनर्जी है। नील दर्पण के लेखक दीन बंधु मित्र हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। कांग्रेस का इतिहास के लेखक पटाभी सीतारमैया है। भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है, तो जो इंग्लैंड का है ना, ये क्या है, उसका संविधान अलिखित है, यूके का, ऑप्शन में क्या जाएगा, डी हो जाएगा। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है, तो यूएसए का है। ठीक है, और विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, तो ये भी यूएसए का है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद है। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, तो ये भारत का है। ठीक है, सरोद में कितने तार होते हैं, तो सरोद में 7 तार होता है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए सारंगी वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं, तो 27 होते हैं। बीना में कितने तार होते हैं, तो ये 7 तार होते हैं। और कमायता में 12 तार होता है। ल्यूमेन किसकी इकाई है, तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स की इकाई है, उसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। प्रदीप्त घनत्व की इकाई लक्स होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट सेकेंड या फिर वेबर होता है। और चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर बाई मीटर होता है। और रेडियो सक्रियता की इकाई बैकुरल होता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठ कहाँ स्थित है, जबलपुर में, ऑप्शन में क्या जाएगा, डी हो जाएगा। शुष्क बर्फ कुछ नहीं बल्कि क्या है, तो ये क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन में क्या जाएगा, डी हो जाएगा। शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन में डी हो जाएगा। अविस्मरणीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो वंदे मातरम के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चटर्जी, ऑप्शन में क्या जाएगा, सी हो जाएगा। और वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था, 1882 ईस्वी में आनंद मठ उपन्यास में हुआ था। और वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, कलकत्ता अधिवेशन के रहमतुल्लाह सयानी थे। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। देखिए जो संसद का जो शुरुआत होता है ना, आरंभ, वो जन गण मन से होता है। और जो संसद का जो समाप्ति होता है, यानी कि सत्रावसान होता है, वो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ होता है। ठीक है, सर्वप्रथम जन गण मन को 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसे 24 जनवरी 1950 को
स्वीकार, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में जनगण मन को स्वीकार किया गया था। यह मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेकर। हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 51 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ जो थोड़े समय के लिए रहता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटरी बोलते हैं। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये इसका मतलब क्या होता है? क्षणिक होता है, ठीक है। और रोटेटरी मतलब क्या होता है? तो रोटेटरी मतलब किसी केंद्र या धुरी पर घूमने वाला को क्या बोलते हैं? रोटेटरी बोलते हैं। रेगुलर मतलब नियमित होता है। रिपोजिटरी मतलब भंडार या फिर कोश होता है, ठीक है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इन टोटल एवोल्यूशन ऑफ बार, जो पूरी तरह के शांति में विश्वास करता है, जो युद्ध के क्या हो? विरोधी हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट बोलते हैं। और समय क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है? अमन पसंद आदमी को क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट बोलते हैं। कम्युनिस्ट मतलब मार्क्सवादी हो गया, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी हो गया, और फासिस्ट मतलब फांसीवादी हो गया, ठीक है। रेडी टू बिलीव इन एनीथिंग इज कॉल्ड क्रेजिले, उसे हम लोग क्रेजिलेस बोलते हैं। उस समय क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और क्रेजिलेस मतलब होता क्या है? जो सहज सभी पे क्या कर लेता है? विश्वास कर लेता है, उसे हम लोग क्रेजिलेस बोलते हैं। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, और क्रेडिबल मतलब विश्वास करने योग्य, और इनक्रेडिलियस मतलब अविश्वासी होता है, ठीक है। फाइंड द मिस्ड स्पेल्ड वर्ड, तो देखिए आर्चरी है, आर्डुअस है, ऑथेंटिसिटी है, ऑथोरिटी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आर्डुअस का स्पेलिंग क्या होता है? ARDUOS होता है, और ARDUOUS होता है, और इसका मतलब होता है क्या? दुष्कर होता है। तो कहाँ दिक्कत है? बी में दिक्कत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अ पर्सन हु डैश ऑन हिज ओन एफर्ट हैज द बेस्ट चांस टू विन। अ पर्सन हु, देखिए हु डैश के बाद क्या है? ऑन, ऑन है, प्रीपोजिशन क्या है? ऑन। तो देखिए रिलाय के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? RELY। इसके साथ प्रीपोजिशन या तो ऑन आएगा या तो अपॉन आता है। तो यहाँ पे एक ही रिलाय का थर्ड फॉर्म प्लूरल फॉर्म दिया गया, रिलायज दिया गया, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? विश्वास करने योग्य को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलाय बोलते हैं, ठीक है, या फिर भरोसा करना। All the applicants dash and result will be announced next week। देखिए यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, उसके नॉन का प्रयोग करना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो फिलिंग द ब्लैंक्स के ठीक पहले क्या है? नॉन के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है। यहाँ पे एप्लीकांट्स में क्या है? यहाँ पे नहीं दिया गया, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपॉस्ट्रोफी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अपॉस्ट्रोफी से जोड़ा जाता है तो क्या हो जाएगा? ये नॉन होगा, तो ऑप्शन में क्या रहेगा? सी हो जाएगा। ऑल द एप्लीकांट्स रैंक एंड रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक, ठीक है ना, ऑप्शन में सी हो जाएगा। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, ठीक है ना। ऑर्थोडॉक्स है, एफोरिया है, यूटिलिटेशन और इनेमी। देखिए इनेमी का, ये इनेमी का प्लूरल फॉर्म दिया गया, ठीक है ना, V5। तो इनेमी का V5 इनेमीज नहीं होता, क्या होता है? ENEMIES होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में डी में दिक्कत है। ENEMIES होता है, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में डी में दिक्कत है, ठीक है। अगला क्या है? 58। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑस्फोगस नहीं होता है, ई से होता है, ESOPHAGUS होता है, ठीक है ना। ए में दिक्कत है, ठीक है ना, ऑस्फोगस। और इसका मतलब क्या था? ग्रास नली होता है, हार्ट हो गया, दिल हो गया, स्पाइन मतलब रिब कैज हो गया, डायफ्राम मतलब डायफ्राम हो गया। तो ऑप्शन में ए में दिक्कत है, ठीक है। सी इज ब्यूटीफुल डैश एंड सी इज ब्यूटीफुल डैश और ब्रेव। देखिए सी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है और ब्रेव क्या है? ये पॉजिटिव वर्ड है, तो चूंकि यहाँ जोड़ा गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंड के साथ जुड़ेगा, तो सी इज ब्यूटीफुल एंड ब्रेव। यहाँ पे अगर ब्यूटीफुल के बाद अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता ना, तो यहाँ पे बट लगता, लेकिन दोनों क्या है? पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे किससे जुड़ेगा? एंड से जुड़ेगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है। ऑल द डिसीजन डैश आर लाइकली टू टेकन बाय कंसेंसस। देखिए ऑल द डिसीजन
यहाँ पे देखिए हाउएवर होगा, क्यों? इसका मतलब क्या होता है? तो भी या फिर भी या फिर तथापि, ठीक है? कुछ कहने के लिए ही हाउएवर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल द डिसीजन हाउएवर आर लाइकली टू टेकन बाय कंसेंसस, ठीक है? तो ऑप्शन में बी हो जाएगा। द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर द हिज मनी। देखिए देखिए वाक में क्या दो क्लॉज है। प्रथम क्लॉज में कुड का प्रयोग कर वाक को पास्ट में रखा गया है, इसलिए दूसरा क्लॉज भी क्या होगा? पास्ट में होना चाहिए। तो इसमें क्या है? एक ही पास्ट में एक ही है, कौन सा? हैड डिपॉजिटेड है। दैट द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही हैड डिपॉजिटेड हिज मनी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। सी हैड फ्रीक्वेंट toothaches, so she decided to dash। ठीक है, डिसाइडेड टू के बाद क्या है? टू के बाद क्या आता है? V1 आता है, और V1 आता है, टू के बाद क्या आता है? V1। तो यहाँ पे हैविंग है तो ये तो होगा नहीं। और अरे क्या ठीक है, रिमूव हर टीथ, रिमूविंग तो होगा नहीं, हैव हर नहीं। तो यहाँ पे रिमूव हर टीथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा she had frequent toothaches, so she decided to remove her teeth। ऑप्शन में बी हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है। एट वन टाइम मिस्टर राम डैश दिस सुपर मार्केट। देखिए एट वन टाइम पास्ट को रेफर करने वाला एडवर्ब ऑफ टाइम है, जिसके साथ क्या होता है? V2 लगेगा। तो ओन का V2 क्या हो जाएगा? ओन हो जाएगा। ऑप्शन में सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया गया हम लोग को? अपोजिट मीनिंग फाइंड करना। अपोजिट मीनिंग यहाँ पे देगा रिपेल। तो रिपेल मतलब क्या होता है? हटाना या फिर त्यागना, या फिर रिपेल मतलब धक्का देना या फिर हटाना होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट मतलब क्या होता है? आकर्षित करना। ऑप्शन में बी हो जाएगा। कंटिन्यू मतलब जारी रखना। अटेंड मतलब शामिल होना, और कंसंट्रेट मतलब एकाग्र करना होता है, ठीक है ना। अपीलिंग है, तो अपीलिंग मतलब क्या होता है? डरावना होता है, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? काउंसलिंग मतलब क्या होता है? संतावना होता है। उसमें सी हो जाएगा। स्केरिंग मतलब डरावना ही होता है। हॉरिफाइंग मतलब डरावना ही होता है। और शॉकिंग मतलब दुखद होता है, ठीक है। पैसिफाई मतलब क्या होता है? शांत करना होता है, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इनरेज मतलब क्या होता है? क्रोधित करना। तो ऑप्शन में सी हो जाएगा। थ्रेटन मतलब धमकाना होता है। चैलेंज मतलब चुनौती देना। अक्वायर मतलब झगड़ा होता है, ठीक है। बेकंड है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या साइनो बताना, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है? वेकंड है। इसका मतलब क्या होता है? इशारा करना या फिर बुलाना, इशारा करके बुलाना होता है। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा? कॉल मतलब क्या होता है? बुलाने होता है। तो ऑप्शन में सी हो जाएगा। अक्यूज मतलब क्या होता है? आरोपी होता है। अक्यूटेड मतलब मुक्त करना होता है। और सेंट मतलब भेजना होता है। ऑब्स्टिनेट मतलब क्या होता है? जिद्दी होता है। तो ऑस्टूबल मतलब भी क्या होता है? जिद्दी होता है। तो ऑप्शन में डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रीटी मतलब सुंदर होता है, और सीली मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है, ठीक है। डिक्रिपी देखिए डिक्रिपिट्यूड है, तो इसका मतलब क्या होता है? जीर्णता या फिर दुर्बलता होता है। तो फीवरलेसनेस मतलब ये क्या होता है? दुर्बलता है। तो उसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्राउड मतलब भीड़ हो गया। डिजीज मतलब बीमारी हो गया, ठीक है। और कूलनेस मतलब ठंडक हो गया, ठीक है। आर यू रियली डिजायरस डैश विजिटिंग जापान। देखिए डिजायरस का देखिए प्रीपोजिशन लगता है, वो है ऑफ। ये फिक्स प्रीपोजिशन। तो उसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डिजायरस ऑफ। द स्काई इज ओवरकास्ट बी डैश द स्टॉर्म विल बी सून वर्स्ट। देखिए सही शब्द क्या होगा? एक्सपेक्ट लेना। क्यों? जिसका प्रयोग टू थिंक और बिलीव दैट समबडी या फिर समथिंग विल कम और दैट समथिंग विल हैपन होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सपेक्ट हो जाएगा। द स्काई इज ओवरकास्ट बी एक्सपेक्ट द स्टॉर्म। बादल इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? आशा करते हैं कि क्या हो जाएगा? स्टॉर्म अच्छी बात है। तो ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट्स एक्सपीडिशन वॉज डैश फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। देखिए रिमार्केबल मतलब क्या था? असाधारण या फिर आश्चर्यजनक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द कैंडिडेट एक्सपीडिशन वॉज रिमार्केबल फॉर इट्स वेरिटी एंड क्लैरिटी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इडियम्स फ्रेज बताना, ठीक है ना। द किंग हैज बीन मेड टू ईट हम्बल पाई। यहाँ पे पाई है, PI स्पेलिंग गलत दिया, PI होता है, ठीक है ना।
ठीक है। टू ईट हम्बल पाई मतलब क्या होता है, नाक रगड़ कर माफ़ी मांगना, नाक रगड़ कर माफ़ी मांगना। तो क्या हो जाएगा, टू हैव टू अपोलाइज हो जाएगा, टू हैव टू अपोलाइज, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। द सेंट लाइफ वॉज एन ओपन बुक, ओ एन ओपन बुक मतलब क्या था, खुली किताब। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ऑन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, जिसके पास कोई भी सीक्रेट ना हो, रहस्य नहीं था, उसमें डी हो जाएगा। He has a very nice manner, but you would better take what he say with a grain of salt. देखिए, a grain of with a grain of salt मतलब क्या होता है, संदेहास्पद रूप से। तो क्या जाएगा, विदाउट होली बिलीविंग हो जाएगा, उसमें ये हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग हिंदी वाला में आ चुके हैं। निम्नलिखित 4 विकल्पों से बेमेल शब्द को पहचानिए। देखिए, पहला क्या है, शारीरिक है, अधि है, दैहिक है और मानसिक है। देखिए, शारीरिक, दैहिक और मानसिक ये संगत है, क्यों, तो ये मनुष्य क्या है, शरीर या मन से संबंधित विशेषण है। ठीक है ना, तो अलग क्या हो जाएगा, अधि हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। मस्तिष्क, मस्तक, सिर, शीश और शीर्ष। ठीक है, मस्तक हो गया, सिर हो गया, और शीश क्या है, ये माथा का पर्यायवाची है। लेकिन तो अलग क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा। कठिनाई, जटिलता, खेद और समस्या। ठीक है, तो कठिनाई, जटिलता और समस्या क्या है, संगत है, लेकिन ये जो खेद है क्या अलग है, खेद मतलब क्या होता है, दुख होता है, तो ऑप्शन में सी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची छाटिए। स्वर्ग है, ठीक है, तो स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होता है, घाव होता है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए, स्वर्ग का बहुत सारा पर्यायवाची होता है, जैसे सुरलोक, भूलोक, बैकुंठ, परलोक। ठीक है, और नरक का पर्यायवाची क्या होता है, यमपुर, यमलोक, जहन्नुम और दोजक होता है। ठीक है। भागीरथी का पर्यायवाची पूछा है, तो भागीरथी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा, ऑप्शन में ये हो जाएगा। इसका और भी पर्यायवाची होता है, जैसे भागीरथी, देवसरिता, देव नदी, सुरसरी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, पापछालिका, ये सब होता है। ठीक है। रात्रि का, तो रात्रि का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो ये विभावरी हो जाएगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा। इसका बहुत सारा पर्यायवाची होता है, जैसे रजनी हो गया, निशा, निशिथ, यामिनी, तमी, त्रियामा या विभा हो गया। ठीक है, ऑप्शन में सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है, ये बताना है। ठीक है ना, तो पाली भाषा क्या है, संस्कृत भाषा का अपभ्रंश, ऑप्शन में बी हो जाएगा। ठीक है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो किस में लिखा गया, अवधी भाषा में लिखा गया, ऑप्शन में सी हो जाएगा। नीलगाय में कौन सा समास है, तो नीलगाय में कौन सा कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए, कर्मधारय समास क्या होता है, तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद क्या हो, विशेष हो, उसे क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास कहलाते हैं। और इसमें उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे नीलगाय, नीला है जो गाय, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, और नीलकमल, नीला है जो कमल। ठीक है। चार पाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में कौन सा कार्य है। देखिए, चार पाई पर है, तो मे पर क्या होता है, अधिकरण मे पर होता है, तो ऑप्शन में बी हो जाएगा, ये अधिकरण कारक है, ऑप्शन में बी हो जाएगा। छह वर्ण किसके योग से बना, तो आधा का और स से बना, ऑप्शन में ए हो जाएगा। ठीक है। सही संधि का विकल्प चुनना, ठीक है, संधि बताना। उन्नति का कौन सा संधि का उदाहरण है, ये बताना है। ठीक है ना, देखिए, तो उन्नति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत प्लस नति हो जाएगा। ठीक है ना, इसको तो ऑप्शन में क्या, ये व्यंजन संधि का, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। रेखांकित है, तो रेखांकित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रेखा प्लस अंकित हो जाएगा। और ये किसका है जो है, रेखा प्लस अंकित, तो ये स्वर्ग संधि, स्वर संधि का है, तो नहीं सॉरी, ये दीर्घ संधि का है। रेखा प्लस अंकित है, तो ये किसका हो जाएगा, दीर्घ संधि का, ऑप्शन में ये हो जाएगा। संसार है, तो संसार का संधि विच्छेद क्या होता है, विच्छेद क्या होता है, सम प्लस सार होता है। ठीक है ना, सम प्लस सार, ये किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समास को छाटना, ठीक है, दशानन है, तो दशानन में कौन सा समास है, तो देखिए, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।
देखिए जिस समास पद के दोनों पदों के अर्थ क्या हो, प्रधान न होकर कोई तीसरा अर्थ प्रधान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन हो गया, तो दस है आनंद जिसका अर्थात क्या, रावण। लंबोदर हो गया तो लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। बीना पानी में, मतलब बीना है हाथ में जिसका अर्थात सरस्वती। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु। ठीक है, तो ये सब जो अलग तीसरा अर्थ देता है उसका मतलब क्या होता है, बहुब्रीहि का होता है, उसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुब्रीहि का हो जाएगा। पीताम्बर, तो पीला है, तो ये किसका उदाहरण, तो ये भी क्या है, बहुब्रीहि का है, और इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा, पीला है अंबर वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु जी, तो ये भी किसका है, बहुब्रीहि का ऑप्शन में ये हो जाएगा। यथाशक्ति बताना है किसका उदाहरण है, तो इसमें ये कौन सा समास है, तो ये अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अव्ययी भाव होता है क्या, तो जिस समासिक पद का पहला खंड अव्यय हो और उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इससे पहले खंड प्रधान होता है, जैसे यथाशक्ति, शक्ति भर, यथासंभव, संभव भर, प्रतिदिन और आजन्म मतलब जन्म तक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ बताना। अंधे के हाथ बड़ तेज लगना, इसका मतलब क्या होता है, भाग से कोई वस्तु मिल जाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाथ पर सरसों नहीं जमती, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99 के फेर में पड़ना मतलब किसी चक्कर में पड़ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा, तो ये पृथ्वीराज रासो है, और इसके लेखक कौन है, तो ये चंद्रबरदाई हैं, इसके लेखक चंद्रबरदाई, और इसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया था, ऑप्शन में ए हो जाएगा। तितली किसकी रचना, तो ये जयशंकर प्रसाद का, ऑप्शन में ए हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी, तो सबसे पहले हिंदी में आत्मकथा किसने लिखी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन में ए हो जाएगा। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्ति किस काव्य की है, तो ये यशोधरा की है, ऑप्शन में ये हो जाएगा। कबीरदास की भाषा थी, तो ये कैसी थी, साधु कड़ी थी, ऑप्शन में ये हो जाएगा। तो आज हमारा ये सेट यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।